हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। आज का टॉपिक है उन विश्वासियों के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, लेकिन कई बार वो पाप में गिर जाते हैं। अगर आप भी ऐसे विश्वासी हैं जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार पाप में गिरते हैं, तो ये वचन आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोग बार बार पाप करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते हैं, उनके साथ क्या होने वाला है, यीशु मसीह उनके साथ क्या करने वाले हैं, अंत के समय उनके साथ क्या होने वाला है। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और बहुत ध्यान से बातों को समझें। परमेश्वर क्या आज आपको बताने वाला है, उसको ध्यान से सुनिए। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके ना जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाकर मत देखिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाद में वीडियो को देखना, लेकिन पूरा वीडियो देखना। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता हमारा, बस आगे बढ़ा कर मत देखना, नहीं तो आपको पूरी बात नहीं पता चलेगा और आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आज का जो वीडियो है उन लोगों के ऊपर है जो अपने आप को मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने वाले कहते हैं, लेकिन बार बार पाप में गिर जाते हैं। उन लोगों के साथ क्या होने वाला है, प्रभु उन लोगों को क्या कहेगा अंत के समय में, क्योंकि हम सभी लोग यीशु मसीह के आगमन के बहुत नजदीक हैं। बहुत जल्दी यीशु इस संसार में आएंगे, बादलों पर आएंगे, तुरही फूकी जाएगी, स्वर्गदूतों के संग यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा में आएंगे और स्वर्गदूत सारे पृथ्वी पर जाकर जितने पवित्र मरे हुए लोग हैं, जो लोग मर गए हैं यीशु मसीह में, जो पवित्र थे, उनको पहले जीवित करेंगे। उसके बाद जो हम और आप जीवित हैं वो बादलों पर यीशु के संग उठाए जाएंगे, हमारा रूपांतरण होगा। लेकिन प्रियो, हर एक विश्वास करने वाले या हर एक विश्वासी के साथ ये घटना नहीं घटने वाली है। या आप ये मत सोचिए कि आप चर्च जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप ये वचन बांटते हैं या ट्रैक्ट्स बांटते हैं, कुछ भी आप चर्च में काम करते हैं तो आप स्वर्ग चले जाएंगे। इतने मात्र से ही आपका उद्धार नहीं होता। अगर आपने यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाया है तो आपको बाइबल के अनुसार, यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीना जरूरी है। अगर आप सिर्फ एक नाम के मसीह हो गए हैं, उद्धार पाने के बाद धीरे धीरे आप फिर से पाप में चले गए हैं, अपने जीवन को फिर से बुराई में ले गए हैं, तो आप यीशु के संग बादलों पर उठाए जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज आपको परमेश्वर कहता है अपने जीवन को देखो, क्योंकि बहुत सारे लोग उस दिन चिल्लाएंगे, चीखेंगे जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग यीशु के संग बादलों पर नहीं उठाए जाएंगे। बहुत सारे पास्टर यीशु के संग बादलों पर नहीं उठाए जाएंगे। बहुत सारे भविष्यवक्ता यीशु के संग बादलों पर नहीं उठाए जाएंगे। और ये सब आकर यीशु मसीह से क्या कहेंगे? अगर हम वचन पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय के 21 आयत, तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु कह रहा है, अभी के समय में आप हो सकते हैं, हाँ बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो यीशु मसीह को हे प्रभु करके आराधना कर रहे हैं ना, आज चर्च में खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके नाम से चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं, उसके नाम से भविष्यवाणियां कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग प्रभु के साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, ये स्वर्ग में नहीं जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है कि जो हे प्रभु बोलने वाले हैं, उनमें से बहुत सारे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग यीशु के संग बादलों पर उठाए जाएंगे, जो प्रभु को महिमा देने वाले हैं, सच्चे मन से प्रभु को महिमा देते हैं, दिल से, हृदय से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, पाप से दूर रहते हैं, परे रहते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, व्यभिचार से दूर रहते हैं। ऐसे लोग जो प्रभु को महिमा देने वाले हैं, वो स्वर्ग में उठाए जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग उस समय होंगे जो प्रभु को महिमा देने की बात करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलने की बात करते हैं, उसे अपना ईश्वर मानने की बात करते हैं, लेकिन उनका जीवन पवित्र नहीं है, वो यीशु के संग बादलों पर नहीं उठाए जाएंगे। क्या आप ऐसे लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो यीशु मसीह के साथ बादलों पर ना उठाए जाए? प्रभु कहता है उन दिनों में आएंगे, बहुत सारे आकर मुझसे कहेंगे। क्या कहेंगे? 22 आयत में लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, यीशु कह रहा है कि अंत के समय में बहुत सारे लोग मेरे पास आकर मुझसे कहेंगे, क्या कहेंगे? हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणियां कर रहे हैं। प्रभु ने अपने चेलों से कहा था, क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था कि सावधान रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत सारे आएंगे और मेरे नाम से भविष्यवाणियां करेंगे। मेरे प्रियो, आज क्या हो रहा है? तो आप देखिए चारों तरफ झूठे भविष्यवक्ता भर चुके हैं।
जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भविष्यवाणियां नहीं करते, प्रभु ने उनको यह आज्ञा नहीं दी है, फिर भी वो अपने ही मन के अनुसार भविष्यवाणियां कर रहे हैं। प्रभु कहता है ऐसे लोग मेरे साथ स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और आगे कहता है और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। वो कहेंगे क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? प्रभु के सामने आएंगे जिस दिन परमेश्वर आएगा बादलों पर, उस दिन वो उनके संग नहीं जाएंगे और वो यीशु मसीह से कहेंगे क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? प्रभु कहता है और कहेंगे तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए। इन बातों को भी वो यीशु मसीह के सामने कहेंगे क्या हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब परमेश्वर उसके आगे कहता है 23 में, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से चले जाओ। प्रभु का वचन कहता है कि उस दिन जब ये लोग आकर कहेंगे कि हमने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं किए, उन लोगों से मैं कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों तुम मेरे सामने से चले जाओ। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं, अपनी इच्छाओं के अनुसार भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को भरमा रहे हैं। क्या आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते परंतु सांसारिक बातों में मन लगाते हैं? प्रभु का वचन कहता है यदि तेरा उद्धार हो गया, तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए। यदि आप उद्धार पा चुके हैं तो आपका मन का नया होना जरूरी है। और यदि आपका मन नया नहीं हुआ है, अगर आपने पाप को नहीं छोड़ा है, आज भी पाप में जीवन बिता रहे हैं, आज भी संसार के सदृश बने हुए हैं, आज भी रीति रिवाजों में बंधे हुए हैं, आज भी अगर आप त्योहारों में शामिल हो जाते हैं तो याद रखिए इन लोगों के साथ आपका भाग भी ठहराया जाएगा। आप भी इनके साथ जब यीशु के सामने जाएंगे आपका न्याय किया जाएगा और परमेश्वर आपसे कहेगा, यीशु आपसे कहेगा कि हे कुकर्म करने वालों मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, आज सभी को जांचने की जरूरत है आपका जीवन कैसा है। क्या आज भी आप संसारिक बातों में जीते हैं या फिर आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं? बाइबल को पढ़िए। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तब तक आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में कैसे समझ पाएंगे? परमेश्वर की बातें बाइबल में लिखी हैं। परमेश्वर आपसे, मनुष्य से क्या चाहता है ये बाइबल में लिखा गया है। क्यों अपने जीवन को नाश करने की ओर ले जा रहे हो? सिर्फ चर्च जाने से, बाइबल को अपने घर में रख लेने से, सिर्फ प्रार्थना सभाओं में शामिल होने से या कहीं पर जाकर अच्छे काम कर देने से आप स्वर्ग नहीं जाओगे। यदि आप बाइबल को अपने घर में रखते हो, उसे नहीं पढ़ते हो तो उससे क्या लाभ होगा आपका? यदि आप कलीसिया में जाते हो और पवित्र जीवन नहीं जीते हो उससे क्या लाभ होगा आपका? आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हो लेकिन खुद के जीवन में उसका असर नहीं रखते, उसका क्या लाभ होगा आपको? परमेश्वर कह रहा है अपने मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन बदलना चाहिए। आज देखिए आप किस प्रकार का जीवन जीते हैं। आज बहुत सारे लोग संसार में यीशु को मानने वाले हैं लेकिन यीशु के साथ कितने लोग चल पाते हैं? आप में से बहुत सारे लोग जन्म से परमेश्वर को मानने वाले होंगे, आपके पिता, आपके दादाओं से आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया होगा, लेकिन क्या आज आपका मन का, आपके हृदय का उद्धार हुआ है? क्या आपके अंदर वो सारी सिर्फ आपके पूर्वजों के कारण आप मसीह में ये तो नहीं है? क्योंकि परमेश्वर कहता हर एक व्यक्ति को अपने मन फिराकर पाप से पश्चाताप करके बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने मन को नया नहीं किया है, आप यीशु के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, याद रखिएगा आप भी इन लोगों के समान होंगे जिनके लिए यीशु मसीह कहता है, बहुत सारे मेरे पास आकर जब कहेंगे कि हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से ये सारे काम नहीं किए, तब मैं इनसे खुलकर कह दूंगा हे कुकर्म करने वालों मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या आप इस सारे संगति में शामिल होना चाहते हैं जिनको परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं? या फिर आप उस लाइन में खड़े होना चाहते हैं जो यीशु मसीह स्वर्ग में खड़े होकर उनका स्वागत करेगा, हे मेरे प्रिय दास, हे मेरे विश्वास योग्य दास, आओ ये स्वर्ग तुम्हारे लिए मैंने तैयार किया है। देखिए आज आप कहां पर खड़े हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद अपने जीवन को जांचिएगा, बाइबल पढ़िएगा, प्रार्थना में बैठिएगा, प्रभु से पूछिएगा परमेश्वर मेरे जीवन में कहां कमी आप मुझे दिखाए। प्रभु आपकी मार्गदर्शन करेगा, प्रभु आपको दिखाएगा। पवित्र जीवन जियो। अगर पाप में फंसे हुए पाप छोड़िए और यीशु के संग चलिए, क्योंकि यीशु बहुत जल्दी आ जाएगा और जब यीशु आएगा उस समय आपको मन फिराने का मौका नहीं मिलेगा। मन फिराना है तो आज फिराओ, मन फिराकर लौट कर आओ, यीशु का आगमन निकट है।